नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है कागज पर आग। वसंत सकरगाए का यह कविता संग्रह है। उनकी कविताएं देश के वर्तमान राजनीतिक हालात, जन सरोकार पर जो निडरता है वह दिखाती है। इसके अलावा प्रकृति, लोक, जनगण की बोली, भाषा, जीवन, यह सब कुछ उनकी कविताओं में दर्ज है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं किसी भी रचनाकार के कविताओं पर अपनी टिप्पणी सामान्य तौर पर नहीं देता, बल्कि ये कविताएं पढ़ता हूँ। 4 कविताएं हर संग्रह से पढ़ता हूँ ताकि हमारे समय में क्या कुछ लिखा जा रहा है, कौन सा कवि क्या कुछ सृजन कर रहा है, इसके बारे में पाठक और कविता प्रेमी श्रोता खुद जान सके, समझ सके। बसंत सकरगाए की इससे पहले निगहबानी में फूल, पखेरू जानते हैं, कविता संग्रह आ चुका है। कागज पर आग मैं पढ़ने जा रहा हूँ उससे कविताएं। सूद में हरसूद कथितर गद्य है। पखेरू जानते हैं संग्रह की एक संदर्भ भोपाल गैस कांड कविता जो है वह एक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, स्नातक स्तर पर। बाल कविता भी केरल राज्य में माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रमों में रखी गई है। बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। इस संग्रह से जो मैं पहली कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है नाम। कितना कम हूं मैं, आपको अब क्या बताऊं। न आकाश तक हाथ पहुंचते हैं, न पाताल तक पांव। टुकुर टुकुर देखता रहता हूं आसमान, पांव से कुरेदता रहता हूं जमीन। मेरे नाप का कोई आदमी मिले तो बताना मुझको। दूसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ने जा रहा हूं उसका शीर्षक है हत्याओं से बना मेरा घर। कितने घर उजड़े और हुई हत्याएं अनगिनत, मेरा घर बना है तब कहीं जाकर। यह जो मेरे घर की नींव में झरझर झर रही है रेत, नदी के अस्थि कण हैं ये, साक्ष्य हैं नदी की हत्या के। अब तो तय है नदी का गाद गाद मरना। मजदूरों के ईंट उठाते ही चींटे, चींटियां, कीट पतंगे ये जो भाग जा रहे हैं तितर बितर, अब ये कहाँ जाएंगे विस्थापन के मारे। और वो गुस्सैल दुस्साहसी विषधर जो अलंगों से निकला था फन फैलाकर, मेरे भूखंड को जिसने समझ लिया था बाप की जागीर, ढेर बोल गया 2 फावड़े और पड़ते ही एक सब्बल। यह तो महज शुरुआत है, अभी तो दरवाजों खिड़कियों के लिए पेड़ों की नृशंस हत्या बाकी है। फिर कितना आधुनिक, कितना आकर्षक, कितना प्राकृतिक बनाती हैं हमारे बैठक कक्ष में लटकी पेड़ की मृत जड़ें। अभी तो बाकी है चूना, लोहा, रंग, रोगन इत्यादि के लिए खान खदानों की हत्या। और रहूंगा जीवित जब तक घर के नवीनीकरण के लिए होती रहेंगी और भी हत्याएं। अगली कविता यानी जो तीसरी कविता पढ़ने जा रहा हूं इस संग्रह की, उसका शीर्षक है कवि का कारोबार। एक के बाद जब लोग बाग उतार कर फेंक रहे थे सहजता, सरलता, भाषा की तमीज, मैं अपनी आत्मा के कांधे पर संवेदना की बोरी टांगे एक कबाड़ी की तरह बीनता रहा उन्हें आने वाली नस्ल के लिए, और किंचित कोशिश करता रहा उन्हें कागज पर तरतीब से पेश करने की कि हमारे पुरखे हुआ करते थे सहज, सरल, सुभाषी। यह एक कवि का पारंपरिक कारोबार था जो चलता था नए कारोबार के साथ।
और आखिरी कविता इस संग्रह से, जिसका नाम है कागज पर आग, उससे मैं चौथी कविता जो पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है आकाश से झड़प। रात आकाश से मेरी तगड़ी झड़प होगी। गुनतारे में बैठा घर की छत पर कुछ सोच रहा था आकाश से ऊंचा कि जलनखोर आकाश को यह बात हुई नहीं बर्दाश्त। मारने लगा ताना कि निठल्ले बैठे रहते हो, करते नहीं कुछ काम धाम, नापते रहते हो मेरा कद और बेवजह गिनते रहते हो मेरे तारे। सुनते ही खा गया मैं भी ताव। सुन बे ओ आकाश, जहां तक है तेरे तारों का सवाल, तो चल गिन कर दिखा मेरे सिर के बाल, मेरे शरीर का एक एक रुआं। सुबह देखा तो एक भी बाल मेरा बांका न था, जबकि गायब थे आकाश के सारे तारे। थोड़ा छुपा हुआ था पहाड़ के पीछे और चुल्लू भर समुद्र में डूबा हुआ था थोड़ा शर्म के मारे। किस तरह की अनूठी रचनाएं लिखते हैं बसंत सकरगाए कि अरुण कमल कहते हैं वरिष्ठ कवि कि ये कविताएं वृष्ट और नागार्जुन की याद दिलाती हैं, वृत्त और नागार्जुन की याद दिलाती हैं और सिद्ध करती हैं कि सही समझ, निर्भीकता और ईमानदारी से ही प्रतिरोध संभव है। राधा कृष्ण पेपरबैक से यह संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है कागज पर आग। बसंत सकरगाए रचनाकार हैं। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसका मूल्य है 199 रुपये। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। यह कविता संग्रहों के बारे में हर शुक्रवार को मैं राय देता हूँ अपनी। सोमवार से शनिवार तक हर दिन इसी समय किसी एक पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूँ। अगर आप अच्छी कविताओं को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन इस कार्यक्रम में आज की कविता में अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। उनकी पाठन शैली भी अच्छी है। उनके कार्यक्रम को देखते रहें, साहित्य तक को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। यह चैनल आपका है, उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं और साहित्य की दुनिया में जीना चाहते हैं। धन्यवाद।